राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ लोगवा देत की ये गारी, बता द बबुआ। राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी कैलन होशियारी। एकटा पुरुष पड़े तीन तीन नारी, बता द बबुआ लोगवा दे छौकी गारी। ये अधिकार सिर्फ हम मिथिलावासी को प्राप्त है कि भाव रूपी हम राम जी को, दशरथ जी को, कौशल्या माता को, सुमित्रा माता, कैकेयी माता सबको गाली दे। ये अधिकार सिर्फ हमें है। निमंत्रण को ठुकरा दिया। निशाचर को निमंत्रण भी नहीं देना था, देना भी नहीं था। क्यों देना? अभी तक तो राम को ही वो डिनाई कर रहे थे, राम है ही नहीं, जबकि सर्वभूमि रघुनाथ की, ये भारत भूमि रघुनाथ की है। तो अभी तक तो राम को ही डिनाई कर रहे थे, तो उसको निमंत्रण ही क्यों देना था? नाली का कीड़ा नाली में ही सुख पाता है ना, तो उसको आप बिस्तर पर लिटा देंगे तो क्या होगा, उमर जाएगा। गली गली में देखिए जो राम भक्त घूम रहे हैं, आज कैसा लग रहा है अयोध्या को देखने के बाद में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जो प्रतीक्षा थी और कितने हमारे पूर्वज जो बलिदान दिए थे, आज इतना मन खुश है। हमारी धरती थी ये रघुनाथ, सर्व भूमि रघुनाथ की। अब सिद्ध हो गया ये सारी भूमि जो भारत भूमि है और रघुनाथ की है, और हम ले लिए, प्रूफ दे के लिए हैं, प्रूफ दे के। मिथिला की भूमि की हूँ मैं, तो मैं राम जी के ससुराल की, राम सीता माता के यहाँ से आए हैं। हाँ, बिल्कुल। तो हम प्रूफ दे के लिए हैं। हाँ। लेकिन जो लोग अयोध्या नहीं आना चाहते हैं, निमंत्रण को ठुकरा दिया। निशाचर को निमंत्रण भी नहीं देना था, देना भी नहीं था। क्यों देना था? अभी तक सबके भाग्य में नहीं होता है। अभी तक तो राम को ही वो डिनाई कर रहे थे, राम है ही नहीं, जबकि सर्वभूमि रघुनाथ की, ये भारत भूमि रघुनाथ की है। तो अभी तक तो राम को ही डिनाई कर रहे थे, तो उसको निमंत्रण ही क्यों देना था? अब दिए तो हजम होगी, निशाचर को राम कभी हजम नहीं होगी, इसलिए नहीं आया। जैसे कुत्ते को घी हजम नहीं होता है, वैसे कुछ लोगों को राम मंदिर का निमंत्रण हजम नहीं हो रहा है। और नाली का कीड़ा नाली में ही सुख पाता है ना, तो उसको आप बिस्तर पर लिटा देंगे तो क्या होगा, उमर जाएगा। कांग्रेस ने तो कह दिया ये कार्यक्रम भाजपा और आरएसएस वालों का है। देखिए, नहीं, ये केवल राम भक्तों का है, ये समस्त हिंदू समाज का राम है। द्रोहियों का नहीं, राम द्रोहियों की ये जगह नहीं है, ये राम भक्तों की जगह। हाँ, अब कितने टपक गए प्राण प्रतिष्ठा से पहले, टपक गए कितने। एक शायर है, वो कहा करता था कि हम हिंदुस्तान छोड़ देंगे, उसको भगवान ने ऐसा किया कि पूरी धरती छोड़ के चला गया वो है। प्राण प्रतिष्ठा अब तो छोड़ दो, कम से कम जो ऊपर चले गए उन्हें तो छोड़ दो। नहीं, अभी कहाँ चले गए, वो तो अभी कितनी पीढ़ियां अभी कब्र में इंतजार करेंगे, वो तो कब्र में सड़ेंगे। वो तो उस समाज से आते हैं जहाँ कोई ऊपर जाता नहीं है, केवल कब्र में। इसीलिए कहते हैं जब व्यक्ति को अपने आयु से ज्यादा अपने छवि का ध्यान रखना चाहिए कि आयु एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन व्यक्ति का छवि मरने के उपरांत भी समाप्त नहीं होता है। और कहते हैं ना कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो जब ऐसे भूत पिशाचों को देने का कोई मतलब ही नहीं बनता, उनको आना ही नहीं है यहाँ, तो कोई फायदा नहीं। उनको निमंत्रण दिया है, जब महावीर की जगह पर कोई भूत पिशाच नहीं आ जाएगा। सही बात है। हम तो राम के ससुराल के हैं, तो हम लोग का परम सौभाग्य है, हम तो राम को गाली भी देते हैं, भाव रूपी गाली। हम तो उसी ससुराल। सुना के दिखा दीजिए वो गाली, सुना दीजिए आज। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ लोगवा देत की ये गारी, बता द बबुआ। मैं तो से पूछी हो धनुधारी, मैं तो से पूछी हो धनुधारी। एक भाई गोर छहु, एक भाई गोर छहु, एक की एकारी, बता द बबुआ लोगवा देत की ये गारी, बता तोरा कैठो महतारी, बता द बबू। राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी कैलन होशियारी।
एकटा पुरुष पड़े, एकटा पुरुष पड़े, तीन तीन नारी, बता द बबुआ लोगवा दे छौकिए गारी, बता द। वशिष्ठ जी के लिए है कि ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, देखन में पातर, देखन में पातर, खात बार थारी, बता द बबुआ लोगवा देत किएगा, बता द बबुआ। इतनी मुस्कुराहट में गाली देना राम जी को, ये सीता के गांव का ही कोई दे सकता है। हाँ हाँ, ये अधिकार सिर्फ हम मिथिलावासी को प्राप्त है कि भाव रूपी हम राम जी को, दशरथ जी को, कौशल्या माता को, सुमित्रा माता, केकई माता, सबको गाली दे, ये अधिकार सिर्फ हमें है। लेकिन इतने प्यार से आपने राहुल गांधी को कभी गाली नहीं दिया। वो भगवान नहीं है ना, वो पप्पू है, हम पप्पू को गाली नहीं देते। हम लोग का अधिकार, हम लोग का अधिकार बहुत बड़ा है। सुंदर दाल में कहाँ आपने कंकड़ ला के रख दिया है। हम लोग का अधिकार, मिथिला जो विदेहनगर है, विदेहनगर का अधिकार बहुत बड़ा है। वो अंकर कंकर कीड़े मकोड़े को नहीं कुछ कह सकते, हम लोग बड़े लोगों को कहते हैं, निधि पति को कहते हैं। जो लोग कह रहे हैं हम 22 तारीख को दुआ तो करेंगे लेकिन अल्लाह से बाबरी के लिए दुआ करेंगे। कौन बाबरी? बाबरी था ही नहीं। वो बाबरी था ही नहीं, जिसका था वो ले लिया। अभी तो अयोध्या तो झांकी है, काशी भी ले ही नहीं है, मथुरा अभी बाकी है, वो भी हम प्रूफ देंगे। उसके बाद तजो महल्या लेंगे, मथुरा लेके रहेंगे। तत्पश्चात हम तजो महल्या लेंगे, हम देव महल लेंगे, जिसका नाम इन्होंने हवा महल रखा है। मेरे पास कागज है, या तो वो दिखाएं। हम सनातनियों की कागज बकरी नहीं खाती है, हम संभाल के रखते हैं। हाँ। लेकिन वो लोग कह रहे हैं आज आपका समय है, कल हमारा दौर आएगा। अरे आएगा, कब मना किया? जो नहीं आएगा खूब आएगा। तो अब हम लोग प्रूफ से काम कर रहे हैं। देखिए, इतिहास सर्वत्र अपने आप को दोहराता है, बदलता है तो समय और पात्र। कल वो इतिहास थी जो 4 लाख मंदिर हमारा तोड़ा गया है, हम 4 का 4 लाख लेंगे। और एक और बात आपको कह देते हैं, अभी तो तजो महल्या देवा महल्या गिनाए हैं हम, इसके बाद आप कभी डिबेट की विषय आके बैठिए, हम कितना गिना देंगे आपको। सब लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। किसी की बाप की नहीं ये धरती, राम लला का धाम है जी। लेकिन जिनके दिलों में भले ही अयोध्या में बाबरी का नामो निशान न हो, लेकिन जिनके दिनों में अभी भी बाबरी है, जिसके दिल में बाबरी है। अब काहे को दर्द है तो डाइजीन खाए, परसों पीरा जिसको है और डाइजीन खाए, अपना गैस भगाए। हमने कब कहा जाए उसको गैस नहीं बन रही है, बने। डाइवोल खाए, गैस भगाए। हम कब मना किए हैं उसको? दवा खाने को मना किया है क्या हम? यही इलाज है, यही इलाज। हर रोग का एक इलाज, जय श्री राम, जय श्री राम। उसी से हो जाएंगे सारे काम। जलचर, थलचर, नभचर, चराचर के पति भगवान श्री राम है। इस चीज को आप कैसे समझते हैं? ये भारत भूमि नहीं, इहलोक परलोक तक भगवान राम से तय किया जाता है। आप देखिए, जीवन में भी भगवान राम की तरह छवि बच्चा आया है, कृष्ण राम की तरह, और मरने पर भी राम नाम सत्य है कि ये दी जाती है हम लोगों में। इसका मतलब जीवन से मृत्यु तक, भवसागर सिंधु तक भगवान राम को देखते हैं हम अपने आराध्य के रूप में। इतनी बड़ी मजाल हम तो कह रहे हैं। अब तो मुझे लगता है न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी कहीं न कहीं भगवान राम की ही भूमि है, जहाँ फैसला लटका दिया गया था। बहुत बढ़िया। हम अगर राम के मानस पुत्र हैं तो वो किसका है? वो भी भगवान राम का ही धरती है। लेकिन राम से दूरी बनाने वाले को आज यह मिथिला की नारी अयोध्या की गली से क्या संदेश देगी? कुछ हम क्या संदेश देंगे? हम यही दे रहे हैं, चेतावनी देंगे। हम यही दे रहे हैं जो तब भी निशाचर थे, आज भी निशाचर हैं, आने वाले समय में भी निशाचर है। हो सकता है भगवान नाम जपने से उसका कल्याण हो जाए। कल्याण नहीं होता है तो निशाचर वध की परंपरा है हमारे धर्म ग्रंथ में है, हमारे धर्म ग्रंथ। और
निशाचर वध पर सदैव दीपावली मनाने की प्रथा है, ये भी जान लीजिए। राम राज्य आ गया। एकदम आ गया। हम लेके चालू हो गया, राम राज आज से चालू हो गया है। हर बच्चे के अंदर राम है और राम रहेगा। कलयुग में अंत तक राम का नाम रहेगा। अनातन सनातन धर्म जब तक रहेगा तब तक राम का नाम रहेगा। जो राम का नहीं वो काम का नहीं। जो है राम का वो है काम का, जो राम का नहीं किसी काम का। अभी हम श्रीलंका से चरण पादुका लेकर अयोध्या भूमि पर आए हैं, राम राज युवा यात्रा। तो राम राज में हम लोग यही दिए हैं कि हम राम राज्य में जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का वो हमारे काम का। छोड़ दे धरती। लेकिन जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कह रहा है कि 22 तारीख मंदिर उद्घाटन इंसाफ का कत्ल है। देखिए हम बता रहे हैं, जब राम राज्य की यहाँ ये हुई तो कहीं ना कहीं लंका में कुछ हुआ था ना। निशाचर को सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं, सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं राम की ही भूमि है। इंसाफ का कत्ल उस दिन नहीं था जब कश्मीर से हिंदू भगाए जा रहे थे, अफगानिस्तान में बामियान की मूर्ति तोड़ी जा रही थी, आए दिन केरल में सड़क पर गाय जा रही थी, किसी भी हिंदू को उठा के किया जाता है, कितने घर जला दिए गए बंगाल में। उस समय इंसाफ की कत्ल नहीं थे, केवल सैकड़ों कार सेवक को खून की नदियां बहा दी गई, तो इंसाफ की कत्ल नहीं हुई। अच्छा, हम अपना भूमि लिए, भगवान राम का जन्मभूमि। देखिए कहीं ना कहीं हिंदू के सर से कलंक मिटा है इस भारत भूमि से। जीवन भर हम कलंकित रहते, हम महल में रहे, हमारे आराध्य टेंट में रहे। ये तो अवधवासी का दुर्भाग्य कहिए, जो इस अयोध्या से, ये मैं मजाक कर रही हूँ अवधवासी से, कि अयोध्या से फैजाबादी लोग बना लिया। सीतामढ़ी तब भी विदेहनगर सीतामढ़ी था, आज भी सीतामढ़ी है। कहीं ना कहीं ये लोग कमजोर थे, कहीं ना कहीं ये लोग कमजोर थे, तभी अयोध्या से फैजाबाद बना। सीतामढ़ी को कोई टच नहीं कर। सीतामढ़ी के लिए कैसा लग रहा है? अयोध्या एकदम दुल्हन की तरह सजी हुई है। आपको पता होगा जे मैं रामराज कुछ जब रामराज के लिए आंदोलन हुआ तो भी आई थी। शायद आपको ये भी पता होगा जे राम राज्य के लिए जो फैसला नहीं आ रहा थी, मेरे नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट घेराव हुई थी, तो मुझे थाने में भी जाना पड़ा था। आज मुझसे ज़्यादा कौन भाग्यशाली होगा? मेरे बाबा राम मंदिर यात्रा में रहे, मेरे पापा जी रहे, और हम तीसरा पीढ़ी राम राज यात्रा में है। मुझसे ज़्यादा कौन भाग्यशाली? वो दौर और आज का दौर क्या देख रहे हैं? वो दौर निशाचरों का था। निशाचरों पर हम लोग आए थे युद्ध करने, आज हम विजय पताका, विजय ध्वज फहरा रहे हैं। इसलिए शौर्य दिवस नहीं, विजय दिवस मनाएंगे और बता दिए कि ये भूमि भगवान राम की है। हम लेके रहेंगे राम को, बैठा के रहेंगे राम को, बैठा दिया है राम को।